आपका होगा SSC CGL प्री 2022 का 3 दिसंबर का जो शिफ्ट हुआ था, थर्ड शिफ्ट, उसका हम अभी डिकोड करेंगे। 3 दिसंबर का जो हमारा शिफ्ट हुआ था उसका हम डिकोड करेंगे, ठीक है। 3 दिसंबर का जो शिफ्ट हुआ था उसको हम डिकोड करेंगे यहाँ पे। और बस एक कोट छोटू भाई साहब ने लिखा है कि SSC की मैथ की तैयारी कहाँ से तैयारी करें, यही सोचते हैं आप, तो जुड़ जाइए किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको संपूर्ण तैयारी होगी, ठीक है। एक नए मेथड से, एक नए अंदाज में, एक नए ट्रिक के साथ सब कुछ अच्छा होते जाएगा, ठीक है ना, है ना। चलिए हेलमेट पहन कर, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अगर प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और कनेक्ट हो जाइए जल्दी से जल्दी, ताकि फिर दिन के तरह, जैसे दिन में मजा आया था, फिर से अभी मजा आ जाएगा बताने में, पढ़ाने में, ठीक है ना। काफी अच्छा लगा था 12 से 1 क्लास में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। थोड़ा सा 2 मिनट पहले लाइव आ गया हूं, इसीलिए लगते हैं कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। लाइव के शेड्यूल का थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखा जाए, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग अभी लाइव आएंगे तो आप लोग सीधे क्वेश्चन ही दिखेगा, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरू हो जाएगा आप लोग का कहानी। ओके, फिर भी शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्या क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ एक समकोण वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। उसकी ऊंचाई का क्या है, 3 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। क्या करो, बेलन का आयतन ज्ञात करो। देखिए आपको बेलन का हाइट दिया है, मतलब ऊंचाई दिया है, ऊंचाई क्या है 2.1 सेंटीमीटर, क्या दिया है 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस आपको बोला है हाइट का 3 गुना है, ये क्वेश्चन बोला है, हमने नहीं बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है। तो 3 गुना 2.1 क्या हो जाएगा, ये आपका 6.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6.3 आपका रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6.3 आपका रेडियस हो जाएगा। अब आपको पता है यदि बेलन की ऊंचाई इतना है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है, अब वॉल्यूम ऑफ कौन होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है दोस्तों, इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 2.1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका जो आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 261.95 सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्योंकि जब छोटी मोटी चीज़ें मैं कैलकुलेशन करने लग जाऊंगा, छोटी मोटी चीज़ें कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन में फंसेंगे तो फिर यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये तो छोटी चीज़ है, मेरा काम था कि आपको कंसेप्ट को बताना, क्वेश्चन को डिकोड कैसे करते हैं उस चीज़ को समझाना, ठीक है। तो मेन इसमें क्या था आपका, बेलन का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन का फॉर्मूला, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए। काफ़ी कुछ कमेंट में मिला है हमें कि भाई सर जो है आप प्लीज़ 10 सेकंड 20 30 सेकंड का हमको टाइम दिया कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और कुछ कमेंट आप लोगों में से ये भी किए थे कि सर सेट के बजाय आप जो है चैप्टर वाइज, मतलब इसी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज लेकर के आइए, ताकि वहाँ क्या होता है, हम सेट चैप्टर वाइज अगर पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो उस पर काम हो रही है, उसको अप्लाई बहुत जल्दी, हो सकता है कल से भी अप्लाई हो जाए, हो सकता है 1-2 दिन में अप्लाई हो जाएगा, हो सकता है कल से भी अप्लाई हो जाए, इस चीज़ का पूरे संभावना है। तो इसलिए जो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी फीडबैक दीजिएगा, उसको पूरे दिल से, पूरे रिस्पेक्ट से उसको स्वीकार किया जाएगा, उस पर जितना पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी उस पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है 5 में पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि उसी काम को 3 पुरुष 7 महिलाएं मिलकर के कितना 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो सीधे सी बात है, आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या होता है, M1 इंटू D1/W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2/W2। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे W1 ही है, W1 ही लिखेंगे, इसका यूज करेंगे हम। तो ये देखिए M1 का मतलब एक मैन नहीं होता है, M1 का मतलब ग्रुप ऑफ मैन होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ मैन होता है, ठीक है। D1 का मतलब केवल एक दिन या एक घंटा नहीं होता है, ग्रुप ऑफ टाइम होता है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, यहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 मैन प्लस 8 मैन जिस काम को 12 दिन में करता है, उसी काम को कितना 3 ओमेन प्लस 7, 3 मैन प्लस 7 ओमेन, कौन 3 मैन प्लस 7 ओमेन,
7 ओमेन कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है इसी काम को। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मेन और ओमेन के रेशियो आएगा जो आपको इफिशियंसी के रेशियो के बराबर देगा। क्या देगा? देखिए तो ये आपका 12 पंचे 60 मेन हो जाएगा, अब प्लस 12 94 मेन हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 या 45 मेन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 15 7 105 आपका। वैसे इसको इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम आपको और इसको सिंप्लीफाई क्यों ना कर दें, इतना क्यों लिखें। ये आपका 3 से कटेगा, ये आपका 3 5 3 चौक 12, 4 से कटेगा, ये आपका 4 से कटेगा। कितना से कटेगा? 4 से कटेगा। ये आपका 4 से कटेगा, ये आपका 5 से कटेगा, 3 से कट जाएगा तो 5 चौक 20 मेन और प्लस 8 चौक 32 मेन इज इक्वल टू 5 दिया 15 मेन और प्लस कितना 7 5 35 ओमेन। ठीक है, मेन को एक साइड ओमेन को एक साइड ले जाइए तो 20 - 15 5 मेन इज इक्वल टू कितना 3 ओमेन। तो मेन बाय ओमेन का रेशियो क्या आ गया हमारा? मेन बाय ओमेन का रेशियो आ गया हमारा 3/5। अच्छा ये रेशियो क्या देगा? ये मेन बाय ओमेन का रेशियो देगा आपको इफिशियंसी का रेशियो देगा। क्या देगा? इफिशियंसी का रेशियो। अगर ये इफिशियंसी दिया तो आप क्या करें, या तो लेफ्ट साइड इसमें या राइट साइड इसमें एम मेन और ओमेन का वैल्यू पुट कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क क्या आएगा? तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ये हमारा टोटल वर्क के बराबर होगा 5 × 3 15 5 × 3 15 5 × 3 और प्लस 8 × 5 होल इंटू कितना 12 था हमारा। ये रेशियो में जब काटे थे तब 4 आया था। ये जब ओरिजिनल हम मानेंगे तो हम 12 मान के काम करेंगे यहाँ पे। तो आपका टोटल काम क्या आ जाएगा? 5 या 15 8 5 40 कितना हो जाएगा? 55 × 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 × 12। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया हमारा 55 × 12 55 × 12 टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 11 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेगी। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक महिला का पहले इफिशियंसी, एक महिला का इफिशियंसी हमारा 5 है और गुना कितना 11 महिला है, 11 × 5 11 5 55 55 गया, बचा क्या 12, मतलब 7 महिला इस काम को कितना दिन में करेगी? 12 दिन में करेगी। कितना दिन में करेगी? 12 दिन में करेगी। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम किया है, बट क्वेश्चन एक लाइन का है। हम इस इक्वेशन को लिखेंगे जितना जल्दी से हो सकता है। मेन बाय ओमेन का वैल्यू निकालेंगे, 5/3 हमारा मेन और ओमेन का रेशियो आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको किसी इसमें या लेफ्ट साइड या राइट साइड वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा 55 × 12 आएगा। एक ओमेन का आपको एक ओमेन का क्या है? एक ओमेन का आपका कितना है? 5 है। 11 ओमेन से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 से डिवाइड करेंगे, आपका ये हो जाएगा वैल्यू 12 दिन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुरू में ही 2-3 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आया है, बाकी सब क्वेश्चन आसान है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते ही हो सकता है आप में से कितना क्लिक कर गया होगा, बना भी दिए होंगे। देखिए इसमें क्या कीजिए, के का कॉमन ले लीजिए। के जब आप कॉमन ले लेंगे, के आप जब इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो के कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 - cot स्क्वायर 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? पहले इसको याद कीजिए आप। cot 30 डिग्री होता है कितना होता है बताइए? √3 होता है। cot 30 डिग्री हमारा कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, और cot 30 डिग्री आपने रख दिया तो 1 - √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर कितना है? 30 डिग्री, फिर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है दोस्तों? √3/4 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। और इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3/4 हो जाएगा। मैं आपको लिख देता हूँ, tan 45 डिग्री जो यूज होगा यहाँ पे, tan 45 डिग्री एक होगा, साइन 30 डिग्री 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री आपका √3/2 होगा, और cot 30 डिग्री है ना, cot 30 डिग्री ये आपका होगा √3 होगा। इतना चीज़ का यहाँ अप्लाई हुआ है। क्या हुआ? इतना चीज़ का हमारा अप्लाई हुआ है। ठीक है, इतना चीज़ का अप्लाई हुआ है। तो ये आपका क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आपका आ गया 3/4 प्लस 4 गुना कितना है? 1, 4 गुना 1 और माइनस कोसेक स्क्वायर 30। कोसेक 60 डिग्री कितना होता है हमारा? कोसेक 60 डिग्री जो हमारा होता है
कोसेक 60 डिग्री होता है हमारा दोस्तों, ये होता है हमारा 2/√3। साइन 60 का उल्टा कोसेक 60, साइन 60 का उल्टा कोसेक 60, तो ये हमारा ये होगा माइनस कोसेक 60, यानी कि 4/3। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आ जाएगा के, ये आपको करेंगे -1/2 इंटू के आएगा, इज इक्वल टू, इसको आप कीजिए सिंप्लीफाई, डायरेक्ट हम कर देते हैं। 4 तिया 12 एलसीएम जाएगा, 12 एलसीएम जाएगा तो ये आपका 9 होगा, ये आपका 12 चौक 48 होगा, ठीक है। अब माइनस कितना होगा, 16 होगा, कितना होगा, -16 होगा। तो ये आपका चले जाएगा 16 तिया 48, 16 दूनी 32 और 9 कितना हो जाएगा, 32 और 9 हो जाएगा हमारा, 32 और 9 कितना, माइनस के इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 32 और 9, 32 8 20 41, कितना आ जाएगा 41/6। डिवाइड कीजिएगा, के का वैल्यू आएगा 6 से इसमें डिवाइड कीजिए, 6 6 36, बचा 5/6, तो 10 डेसिमल लगेगा, ठीक है। तो 6 7 42, 6 8 48, ठीक है, 51 था 48, ठीक है, 48 6.8 समथिंग, ठीक है, -6.8 समथिंग आएगा आपका, ठीक है, वो 30 जाएगा, ठीक है। तो -6.8 समथिंग आपका यहाँ पे ये देखिए, दो ऑप्शन आपका सेम सेम है, ये आपका -6.83 है, ये आपका +6.83 है। इन दोनों में से आपका जो आंसर है, तो माइनस हमारा है तो हम माइनस को टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में बस ये था आपको कि क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन कर दिया था, बट अगर आपको ये वैल्यू याद है तो ये इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कहता है ए मैन बाउट ए वॉच फॉर 20% डिस्काउंट इफ ही हैड बाउट इट फॉर 20% डिस्काउंट, ठीक है। कहता है ही वुड हैव गॉट द वॉच फॉर इतना रुपया लेस। सीधा सी बात है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, एक आदमी को पहले 12% का डिस्काउंट मिला था एक घड़ी को खरीदने के लिए, कितना मिला था, 12% का डिस्काउंट मिला था। फिर उसके बाद क्या मिला, 24% का डिस्काउंट मिला, क्या मिला, 24% का डिस्काउंट मिला। पहले 12% का, देन 24% का डिस्काउंट मिला है, उसका डिस्काउंट का डिफरेंस कितना हो गया, सीधे सी बात है, डिस्काउंट का डिफरेंस क्या हो गया, 12%। तो 12% आपको दिया है कितना, 2400, 2400 लेस खरीदता, 2400 उसको लेस देना पड़ता। अगर उसको 12% डिस्काउंट की जगह पे 24% डिस्काउंट देना पड़ता तो इसको 2400 रुपया कम देना पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के डिस्काउंट का डिफरेंस ये हमारा कितना आ गया, 2400 रुपया। 1% कितना होगा, 1% आपका हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, मार्क प्राइस पूछा है, तो 100% डिस्काउंट हमारा एमआरपी पर जाता है, डिस्काउंट क्या जाता है, एमआरपी पर जाता है। इसलिए जब हमने 1% निकाला तो हमारा एमआरपी क्या होगा, 100% होगा। 100% का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 20,000 हो गया, कितना हो गया, 20,000, 26 नहीं है ये 20 है हमारा, ठीक है। फिर से लिख दूँ, 26 नहीं है, ये क्या है हमारा, 20,000 है, 20,000, ठीक है। 20,000 कहीं है ऑप्शन में, तीसरा स्थान पर 20,000 बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है इफ द प्राइस डिक्रीजेज बाय 20% देन बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन डिक्रीजेज इंक्रीजेज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। देखिए 20% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/5, ठीक है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है ना जी, तो अगर हमारा सीपी क्या था हमारा, सीपी, या आप सीपी को छोड़िए, आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला बात में टर्म में है। तो यहाँ पे देखिए 5 अगर आपका उसका प्राइस था तो डिक्रीज होकर के क्या हो गया, 4 हो गया। उसका प्राइस अगर 5 था, ठीक है, अब क्या हो गया, उसका 4 हो गया। इसका न्यू प्राइस मतलब ओल्ड आपका क्या था, 5 था, तो न्यू क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो गया, ठीक है। इसका कंजम्पशन को मेंटेन करने के लिए इधर से इधर गए थे, अब हम इधर से इधर आएंगे, इसका रिवर्स आएंगे, कितना पर, 1 पर, ठीक है। अब हमारा कंपेरिजन वैल्यू 1/4 हो जाएगा इंटू 100। उसके कंजम्पशन को 25% से इंक्रीज अगर कर देता है, कंजम्पशन को 25% से इंक्रीज कर देता है, तो हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। फिर से 20% का आप फ्रैक्शन निकालिए, 1/5 आएगा, तो 5 अगर हमारा ओरिजिनल था तो 4 हमारा 1 का कम हो गया, तो 4 हमारा न्यू हो गया,
तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, प्राइस का डिक्रीज हुआ है। तो ये आपका प्राइस था, तो प्राइस और कंजम्पशन आपका क्या होता है, प्राइस और कंजम्पशन आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। तो कंजम्पशन इसका हो जाएगा आपका 4 से 5 हो जाएगा इसको मेंटेन करने के लिए। तो 4 से 5 जाने के लिए कितना, 1 का बट्टा 4 गुना 100, 25% का कंजम्पशन इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, कहता है ए सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज हैमर्ड एंड, मतलब एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस तांबे के गोले को हथौड़ा से मारा जाता है और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार में ढाला जाता है। तो इस तार की लंबाई क्या होगी, क्या कहता है, इस तार की लंबाई क्या होगी। तो देखिए ये हमारा कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या है, स्फेयर है, इसका वॉल्यूम दोनों का क्या होगा। इस केस में आपका वॉल्यूम दोनों का देखिए, एक अगर कोई गोला है, स्फेयर है, उसको आप हथौड़ा से मार मार के कितना भी लंबा या चौड़ा या किसी भी शेप में आप ले जाइएगा, तो वो आपको क्या होगा, उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा। ये यहाँ पे सेंस है, वॉल्यूम इसका क्या रहेगा, हमारा यही रहेगा। तो वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या है, किसमें शेप क्या रहता है, सिलेंडर, इंटू वायर, वायर का सिलेंडर क्या होता है, वायर आपका होता है सिलेंडर के फॉर्म में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 स्फेयर का इंटू पाई आर क्यू, आर क्यू का मतलब क्या, 9 गुना 9 गुना 9 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2 इंटू एच आपको पूछ रहा है, एच कितना होगा, यही ना, एच कितना होगा, तो इसको इससे काट दीजिए, ठीक है। ये 2 दूनी 4 से आपका कट जाएगा, ये आपका 3 तिया कट जाएगा, तो 9 9 81 तिया, एच का जो वैल्यू आ गया दोस्तों 81 तिया कितना, 1 तिया 3 8 3 24, 243 है कहीं पे, 243, डी हमारा ऑप्शन होगा, क्या होगा, डी हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which smallest positive number should be subtracted from इतना 13 और 18, 13 और 18 दो नंबर है, कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा नंबर जो है इसमें से घटाया जाए ताकि इसका क्या आता है, थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम, कह रहा है इसका सो दैट 18 इधर थर्ड प्रोपोर्शन उसका हो जाएगा, नहीं 9 और 13 में से, 9 और 13 में से, 9 और 13 में से ऐसा कौन सा नंबर घटाया जाए कि ये आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। पहले आप ये समझिए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल देखिए अगर 2 नंबर हमारा है, इसका कहता है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए, क्या निकालिए, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। इसका मतलब समझिए क्या होता है, ए बट्टा बी इज इक्वल टू बी या बट्टा थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, बी बट्टा थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए आ गया। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो हमारे पास 2 नंबर दिया है, इस नंबर का आपको थर्ड प्रोपोर्शन दे दिया है, तो मान लीजिए इन दोनों में से जो नंबर हम घटा रहे हैं वो दोनों नंबर हमारा क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए जो रूल है, रूल से हम क्या करेंगे, 9 है तो 9 माइनस मान लेते हैं हम के इसमें माइनस किए हैं या एक्स किए हैं, यहाँ पे 13 माइनस एक्स या के किए हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई ये 13 माइनस के इंटू 13 माइनस के डिवाइडेड बाय 9 माइनस के हमारा क्या है, 18 है, क्या है, 18 है, क्या है, 18 है। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको टाइम खराब कर देगा। क्वेश्चन को देने का यही मतलब था कि आपके टाइम और दिमाग को खराब करके आपको परेशान और आपको एंजाइटी में डाल दे, लेकिन आप तो चालाक हैं, अगर आपने इसको डाल दिया तो आप इसमें ऑप्शन पुट कर करके चेक कर लीजिए, है ना, कौन सा डाला जाएगा। तो आप जब ऑप्शन डालिएगा तो आपको के का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा, के का वैल्यू 1 डालिएगा तो ये 12 आएगा, गुना 12 बटा 8, तो 12 गुना 12 देखिए 12 गुना 12 बटा 8, इसको काट दीजिए ना जी, कितना से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना, 6 दूनी 12, 6 3 का 18 आ गया, 18। तो एक्स का के का वैल्यू हमारा क्या होगा, 1 होगा, के का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। या आपके पास एक रास्ता और था, यहाँ के माइनस करने से बढ़िया था आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही पुट करना शुरू कर दीजिए। तो जब आपको प्रोपोर्शनल हमको बताना पड़ा इसलिए टाइम लगा, और प्रोपोर्शनल नहीं बताना होता तो चीज़ें अभी तक निकल गई होती। देखिए क्या करना था,
9 में से अपने मन से ऑप्शन पुट कर देते 1, यानी कि 9 माइनस 1 करते तो क्या होता हमारा ये 8 आ जाता। 13 माइनस अगर हम 1 करते, हम मान लो डायरेक्ट ऑप्शन डी ही पुट कर रहे हैं, 13 माइनस 1 अगर करते तो ये हमारा 12 आ जाता। तो हमारा थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है 12 गुना 12 बट्टा 8, इसको सिंप्लीफाई करते तो हमको 18 आ जाता हमारा, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी इज राइट ऑप्शन, डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कंपनी एम्प्लॉयड इतना मैन एंड इतना वोमेन एंड द एवरेज वेजेज वाज इतना, ठीक है। एक कंपनी में 700 पुरुष 300 महिलाएं कार्यरत थी और औसत मजदूरी सबका क्या था 450 था। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपया अधिक मिलता है, एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपया अधिक मिलता है, तो महिलाओं की दैनिक मजदूरी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले बात ये बताइए कि आप इस क्वेश्चन को समझिए तो सबसे पहले आपको इसको लेंदी मेथड में आपको बताऊंगा, इसका लेंदी मेथड ही कारगर है। अगर आपको मैं शॉर्ट बताता भी हूँ तो आपको घुमा फिरा के वहीं आना है। सुमित राज आप लेट हो गए हैं, वेरी गुड इवनिंग, लेट करके आ रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपको स्टूडियो मतलब क्लास आपका लाइव टाइम पर है, अगर आपको आप काफ़ी कंसस स्टूडेंट लग रहे हैं जी, सवेरे में आपने 1-2 आंसर भी दिया था, है ना, वेरी गुड। चलिए तो देखिए क्या है, तो आपको कहता है कि क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधे हम बात करते हैं। तो मान लीजिए 700 अगर मैन है, 700 मैन है, एक मैन का आप मान लीजिए, एक ओमेन का पहले मान लेते हैं, ओमेन का दैनिक मजदूरी अगर मान लीजिए x है, तो मेन का दैनिक मजदूरी क्या हो जाएगा हमारा x + 50। ये हमने नहीं बोला, ये क्वेश्चन बोला है। एक देखिए क्या कहता है कि पुरुष का जो दैनिक मजदूरी है महिला की दैनिक मजदूरी से 50 ज़्यादा है, क्या है 50 ज़्यादा है। अब देखिए नंबर ऑफ पुरुष 700 पुरुष है, इस पुरुष का टोटल पुरुष को मल्टीपल कर दीजिए उसका दैनिक मजदूरी से, आप प्लस नंबर ऑफ महिला कितना है 300 महिला है, ठीक है। इस महिला को क्या कीजिए x यानी नंबर ऑफ महिला से मल्टीपल कर दिए, इज इक्वल टू सभी का क्या है 450 आपका दैनिक मजदूरी है, इनटू टोटल कितना नंबर ऑफ पर्सन हो गया 1000 हो गया, क्या हो गया 1000 हो गया। तो देखिए इसको काटने का बढ़िया तरीका क्या है, 2 जीरो इसको काटिए, 2 जीरो इसको काटिए, 2 जीरो यानी 100 सब में कॉमन ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा 7x प्लस 350, ठीक है, प्लस 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 450 यानी कि 4500 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे 10x इज इक्वल टू 4500 में से 350 चले जाएगा, 4500 में से क्या होगा दोस्तों 350 चले जाएगा, 350 है ये अपना। तो जब 4500 में से 350 चले जाएगा तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसका माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 4650 होगा, 4650 होगा बट्टा कितना 10, बट्टा कितना 10, यही ना होगा जी, 4500 नहीं 4600 नहीं, ये आपका होगा 4150, 4150 अब बट्टा 10, ये कटेगा बचेगा कितना 415, 415 आपका क्या हो गया, महिलाओं की दैनिक जो है मजदूरी 415 थी, 415 थी। ये तो आपका पूरा मेथड हो गया। अब इसको मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बताता हूं कैसे बनेगा ये, ठीक है। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए मान लीजिए टोटल पुरुष क्या था हमारा, टोटल महिलाएं अगर x थी तो टोटल पुरुष क्या था हमारा x + 5 था, है ना, और इसका जो है इसका दैनिक ये x + 50 था। टोटल महिलाओं की, टोटल महिला नहीं टोटल महिलाओं की अगर दैनिक मजदूरी हमारा x था, क्या था दैनिक मजदूरी अगर x था तो उसका पुरुष का क्या हो जाएगा, टोटल महिला पुरुष नहीं उल्टा बोल दिए, एक महिला की अगर दैनिक मजदूरी हमारा x है, एक महिला की दैनिक मजदूरी अगर x है, एक पुरुष का क्या हो जाएगा x + 50 होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है पुरुष का दैनिक मजदूरी महिला के दैनिक मजदूरी से 50 ज़्यादा है, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब देखिए सबों का दिया है कि सबों का महिला हो चाहे पुरुष हो उसका दैनिक मजदूरी आपको 450 ही है, क्या है 450 ही है। मतलब क्या हुआ एवरेज उसका क्या है, एवरेज उसका क्या है 450 है, एवरेज मजदूरी उसका क्या है दोस्तों 450 है। तो आपको मिक्सर एलिगेशन पता ही होगा, ये और ये क्या होता है, ये पुरुष का है ये महिला का, ये उसका एवरेज है। तो पुरुष का नीचे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पुरुष हो जाएगा इसका नीचे,
है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ महिला हो जाएगा इसके नीचे। इसको रेशियो बनाइए, प्रोपोर्शन बनाइए, ये आपका कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो ये क्या होगा हमारा 7:3 होगा। अब इसको क्या करना है, इसका रेशियो इससे मल्टीपल कर दीजिए, इसका रेशियो इससे मल्टीपल कर दीजिए, क्या कीजिए, इसका रेशियो इससे मल्टीपल कर दीजिए और इसका रेशियो इससे मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, इसका इससे कर दीजिएगा। अब क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस क्या होगा, x प्लस 50 गुना 7 प्लस x गुना 3 इज इक्वल टू 450। ये दोनों का जो है रेशियो, ये 7 और 3 जो है इसका जोड़ करके और इस बीच वाले से मल्टीपल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए आपका वही स्टेप आया ना, 7x प्लस 3x, 10x प्लस 350, तो 10x प्लस 350 इज इक्वल टू क्या आया था, 4500 आया था। फिर से वही बात, x का वैल्यू निकालिएगा 4150/10, यानी कि 415, एक महिला का डेली इनकम 415, कितना, 415 इज राइट आंसर, 415 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई साहब, ये आपका आसान क्वेश्चन है, तब तक आप इसको बनाइए, हम थोड़ा पानी पीते हैं। संतोष कुमार जी क्या ये इशारा कर रहे हैं लेट के आकर के, चलिए बनाइए क्वेश्चन बनाइए संतोष कुमार जी और सुमित जी, क्वेश्चन बनाइए।